बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूं अहमद अली आरा। फ्रेंड्स, आज कुरंगी में मैं एक सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहा हूं जो कि 2.5 kV का सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमने 2 सोलर प्लेट लगानी है जो कि 575 वाट की हैं और इसके कनेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा और इसकी फिटिंग वगैरह और इसकी वायरिंग हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी प्रॉपर जो है डिटेल में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर कौन कौन सा सामान लिया है और हम किस तरह यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो वायर इस्तेमाल कर रहे हैं एसी कनेक्शन के लिए, यानी कि जो मीटर से इनपुट आएगी उसके लिए और जो घर पर लोड जाएगा आउटपुट उसके लिए, वो हम 744 की वायर यूज कर रहे हैं ताकि इससे कि हमारे घर का लोड बेहतर हो। अगर हम हल्के वाली वायर यूज करेंगे 329 की, तो उससे जो है फिर हमारे घर का लोड जो है प्रॉपर तरीके से चल तो जाता है, लेकिन फिर वायर जो है हीटअप होती है और हमें बैकअप भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल सकता। और हमने जो डीसी वायर यूज की है जो कि सोलर से हमारे इन्वर्टर तक आएगी, वो हमने 6 mm की वायर यूज की है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमने एक डीसी ब्रेकर जो कि C 63 एम्पियर का जो हम सोलर पर लगाएंगे, और एक एसी ब्रेकर जो कि C32 है जो हम इनपुट पर लगाएंगे, और एक वोल्टेज प्रोटेक्टर मीटर जो कि हम अपने वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वोल्टेज प्रोटेक्टर मीटर आप जब भी सोलर पैनल्स की फिटिंग करें तो उसके लिए ये लाजमी लगाया करें, क्योंकि इससे ये कि हमारे वोल्टेज जो है कंट्रोल होकर हमारे इन्वर्टर तक पहुंचते हैं। और एक हम सिलेक्टर लगाएंगे फ्रेंड्स। ये सिलेक्टर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने दिन के टाइम पे सोलर यूज करना है और रात के टाइम पे हमने वापडा यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रेंड्स बैटरी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और बाकी जो है लोकल आइटम जैसे कि हमने बैंड ले लिए हैं और बाकी इसके क्लिप ले लिए हैं, और फिटिंग के लिए हमने इसके 2 पाइप ले लिए, फ्लेक्सिबल पाइप ले लिया है और एक डीबी बॉक्स ले लिया है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमारे पास जो ये इन्वर्टर है वो इन्वेक्स कंपनी का 2.5 kV का इन्वर्टर है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने ये हमें एक वारंटी कार्ड दिया हुआ है इसमें, जो कि ये इन्वर्टर का वारंटी कार्ड होता है। 1 ईयर की वारंटी होती है इन्वर्टर की। और एक इन्होंने हमें यूजर डिफाइन बुक दी हुई है। और ये इम्पोर्टेड वायर जो कि ये इन्होंने दी हुई है, ये बहुत अच्छा है कि इन्होंने हमें बैटरी की वायर के लिए इन्होंने ये वायर दे दी हमें। ये लगाने के बाद फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी सेटिंग का भी बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 सोलर प्लेट्स जो कि बड़ी वाली हमने यहाँ पर सेटिंग से लगा दी हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको ये बताऊँ कि ये आप लोगों को सीखने का एक अच्छा मौका मिल गया कि हम चादरों पर अगर लगाते हैं तो हम सोलर प्लेट किस तरीके से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखें, हमने ये ब्लॉक के साथ जो है इनको अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर हम इनको प्रॉपर जो है ना एक वायर लेकर यहाँ पर हम इसको वायर के साथ इस तरीके से बांध देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका कनेक्शन का तरीका बता दूं कि हम इसमें कनेक्शन कौन से करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसमें सीरीज कनेक्शन करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक प्लस माइनस और एक प्लस माइनस है, तो हम इन 2 सोलर प्लेट्स के एक प्लस माइनस मिला देंगे, और जो हमारे पास बचेगा वो एक प्लस बचेगा और दूसरी सोलर प्लेट का हमारे पास माइनस बचेगा। तो फिर हम जो एक माइनस और एक प्लस होगा वो हम नीचे अपने इन्वर्टर पर ले जाएंगे, जिससे हम अपने इन्वर्टर पर उसका कनेक्शन करेंगे। तो इसके कनेक्शन के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं जो इसका कनेक्टर है मेल फीमेल कनेक्टर वो बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, वायर छीलकर मैंने कनेक्टर में लगा दिया है और इस तरीके से हम इसको पुश कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको मजबूत टाइट करना होता है ताकि ये है कि लूज ना हो जाइए। अब हम इसमें जो इसके कनेक्टर है वो लगाएंगे और इसको यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे। 2 वायर जो है हमारे पास बच जाएंगी, यानी कि एक ये वायर है और एक ये वायर है। तो ये 2 वायर हम नीचे ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इन सोलर प्लेट्स को इन ब्लॉक्स के साथ हम बांध देंगे। तो इनको बांधने के लिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक स्टील वायर है जो कि यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये वायर धूप पर जब बहुत जल्द जो है ना ख़राब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये वायर अभी इतनी काट ली है एक अंदाजे से। थोड़ा सा मुश्किलात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि हवा भी तेज़ चल रही है और गर्मी भी बहुत ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से इस वायर के साथ मैंने इस तरीके से बांध दिया है। ये सारे कनेक्शन मैंने कर दिए हैं यहाँ, यानी कि एक सोलर प्लेट के चारों पाए जो है वो मैंने इस वायर के साथ ऐसे बांध दिए हैं। अब इनमें जो है ज्यादा लचक नहीं है, तो ये हवा से जो है ना ऊपर उठ नहीं सकेंगे। अभी जो हमने इसके जो कनेक्शन किए थे वो वायर हम तो नीचे ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये पाइप मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक। अब इस वायर को मैं इस पाइप की मदद से नीचे ले जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से ऊपर से सोलर से वायर आई हुई है, और यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग करके यहाँ से मैंने होल किया एक नीचे और यहाँ से मैं नीचे ले गया हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली इसकी प्रॉपर तरीके से वायरिंग कर मैं नीचे लेकर आ चुका हूँ। यहाँ से मैंने सोलर की वायर उतारी है और यहाँ से मैंने इसकी मेन वायर उतारी है। ये आपको नजर आ रही होगी। ये इसकी मेन जो है यानी कि मीटर से इन हो रही है और आउट जो है वो हमारे घर की तरफ जा रही है। और यहाँ पर एक छोटा फ्लेक्सिबल पाइप लगाया हमने, और लगाने के बाद फिर मैंने इस पर एक चेंजर लगा दिया है जो कि यहाँ पर ये सोलर पे चलेगा। जब यहाँ करेंगे तो ये डायरेक्ट जो है मीटर पे चलेगा।
और यहाँ पर मैंने इसके 2 ब्रेकर लगाए हैं। एक ब्रेकर जो है ये C32 ब्रेकर का लगाया है जो कि एसी ब्रेकर है, और जो ये दूसरा ब्रेकर है 63 एम्पेयर का जो कि डीसी ब्रेकर है। तो ये ब्रेकर मैंने सोलर पर लगाया है, और इसी तरीके से वोल्टेज प्रोटेक्टर लगा दिया है मैंने एक, जो कि इनके वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। और यहाँ पर मैंने फ्लेक्सिबल पाइप का इस्तेमाल किया है, और ये इन्वेक्स का इन्वर्टर है जो कि मैं यहाँ पर लगा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी इन्वर्टर की सेटिंग भी बताऊंगा।